हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं जा रही थी बुआ जी के यहाँ, दिल्ली बुआ वाली बुआ जो हैं। आप लोगों ने उनके वीडियोस भी देखे, मतलब मैंने शेयर किए इसके पहले के ब्लॉग उनके घर में। तो वहीं जा रही थी। क्यों जा रही थी मुझे आपको आगे बताऊंगी। पहुँचते पहुँचते 10 बज गया था। तो बुआ ने बोला जल्दी बैठ के खाना खा लो। तो राहुल खा रहे थे और यहाँ मैं और बुआ बस रोटी गरम गरम फिर हम लोग खाएंगे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग रात को मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। मैं और भाभी हम लोग निकल रहे थे प्रियंका को लेने के लिए। व्लॉग आपने देखा कितने प्रियंका को रिसीव कर लिया। तो अब हम लोग जा रहे हैं देहरादून। जी हाँ, ये मैं, प्रियंका, भैया, भाभी और एडी फर्स्ट बैच है। सेकंड बैच में बुआ, राहुल, समर्पित और मेरे हस्बैंड अर्पित आएंगे। वहाँ से हम लोग पहुँचे चीतल ग्रैंड। ये दिल्ली से जो भी जाएगा उत्तराखंड की तरफ, वहाँ ज़रूर जाना। वहाँ का खाना और वहाँ के स्नैक्स सारे आइटम्स बहुत अच्छे होते हैं। फिर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए भी गए थे, थोड़ा खाने पीने के लिए। सुबह सुबह था तो उतने अच्छे से ब्रेकफास्ट कोई भी नहीं किया था। तो बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ गए। फिर बहुत अच्छे से हम लोग ने खाया या अपना पेट फुल किया। पेट पूजा हो गई थी। फिर वहाँ से हम लोग निकल रहे थे। यहाँ देखिए जो गार्डनिंग था इनका, बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। फ्लावर्स इतने अच्छे लग रहे थे। तो वो हम लोगों ने मैंने कैप्चर किया। फिर वहाँ से बैठ के हम लोग निकल गए थे। ठंड भी बहुत थी, आपको फॉग दिख रहा है अभी। और रात को तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम लोग पहुँचे सीधा हरिद्वार। वही हम लोग का ब्रेक लिया था वहाँ पे, बस उसके बाद हम लोग कहीं नहीं रुके, सीधा हरिद्वार में। देखिए अभी आप देखिए कितने सुंदर मंदिर हैं, आश्रम है। और वहाँ के रोड के जो पेंटिंग हो रखी थी वहाँ की दीवारों में, बहुत सुंदर लग रहा था। देखिए कितनी सुंदर भगवानों की ऐसे पेंटिंग हो रखी है। बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे जितनी दूर तक लगा मैंने उतनी दूर तक इसको कैप्चर किया। फिर वहाँ से हम पहुँच गए थे देहरादून सिटी में। और ये है बुआ जी का घर देहरादून में। बुआ फूफा की जॉब दिल्ली में थी, तो वो लोग वहाँ उतना नहीं रह पाए। और जब आप ना रहो तो वो घर कैसा हो जाता है, ये सबको पता है। तो बस वही चीज़ था। घर बहुत अच्छा है बट कोई रहता नहीं है, तो फिर वो बहुत ही गंदा हो गया है। ऐसी हर चीज़ ऐसी फैली हुई थी। फिर वहाँ से हम लोग सारी घर को सही करने के बाद, और उस समय कोई रात को मेड भी नहीं मिलती है, तो थोड़ा बहुत जितना हो पाए हम लोग ने सही किया। फिर वहाँ से हम लोग निकले डिनर करने के लिए। यहाँ का कार्लसन कैफ़े बहुत फेमस है। ऊपर रेस्टोरेंट है, नीचे कैफ़े है। तो हम कैफ़े में गए थे बस डिनर करने के लिए, थोड़ा बहुत जो भी था खाने के लिए, क्योंकि हम लोग ने खाया था। फिर शाम को थोड़ा बहुत भी कुछ खा लिया था तो उतनी भूख नहीं थी। तो वहाँ पे हम लोग गए, थोड़ा बहुत खाएंगे अपना हल्का फुल्का जो भी खाना होगा, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पहुँचे थे। यहाँ का देखिए कैफ़े का एम्बियंस भी बहुत अच्छा लगा था मुझे। प्रियंका ने अपने लिए कॉफ़ी मंगाया था, केक, और ये प्लेटर था, वेज वेज प्लेटर टाइप का कुछ था। और हमने वहाँ के पहाड़ी स्टेशन गए, हिल स्टेशन, तो मोमोज़ ना मंगाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मोमोज़ मंगवाए थे, मटन मोमोज़ थे यार, बहुत टेस्टी थे, बहुत टेस्टी। तो वो मोमोज़ वगैरह सबने मिलके खाया। प्रियंका ने हल्का फुल्का ही खाया था, सबने पेट एकदम, क्योंकि हमारा ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर खाने पीने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले। और अब मैं बताती हूँ, ये देखिए ये लोग आ रहे थे, तो ये लोग रात को आ रहे थे, तो ऑफिस करके। तो आप देखिएगा उस टाइम, ये 3 जनवरी 4 जनवरी की बात है। और भी फॉग देखो, आप कुछ दिख नहीं रहा है आगे, इतना पास पास ही दिख रहा है, आगे दिखना मतलब बहुत फॉग हो गया था जब ये लोग रात के 3 बजे पहुँचे थे उस दिन। जिस दिन हम लोग पहुँच गए थे शाम तक का, ये लोग आते आते इन लोग को रात हो गई थी। अब देखिए कितना ज़्यादा फॉग है, तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो अच्छे से पहुँच गए थे, सेफली घर आ गए थे हम लोग। बहुत टाइम पे थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की है, हम लोग सब ब्रेकफास्ट करने, बुआ खाना ऑलरेडी सारी चीज़ बना के लाई थी, तो बस ब्रेकफास्ट करके हम लोग घूमने निकलेंगे। तो सुबह सुबह बस वही हो रहा है कि फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो। सब कोई ब्रेकफास्ट में लगा हुआ था। आधे लोग खा के चले गए थे अपना रेडी होने, मैं रेडी होके भी नहीं थी। फिर खाओ फिर। तो ये आलू मटर की सब्ज़ी थी, कीमा मटर था, और पराठे, मेथी के पराठे, प्लेन पराठा, इस टाइप का बहुत कुछ बुआ बना के लाई थी। फिर रेडी होके बस हम लोग निकल रहे थे मसूरी के लिए। प्रियंका उनका यहाँ गाड़ी भी निकाल रहे हैं भैया, बस फिर हम लोग निकल जाएंगे मसूरी के लिए। मैं, प्रियंका, भाभी, भैया, एडी आगे बैठे थे। तो मसूरी में जा रहे थे। यहाँ ये जो सब अकेडमी है, और वहाँ का स्कूल और अकेडमी बहुत अच्छे होते हैं हिल स्टेशन के, देहरादून का। तो ही बस हम लोग मसूरी पहुँच रहे थे। वहाँ का ये मॉल रोड है। ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, बस 2 दिन के लिए गए थे हम, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए। हम नेक्स्ट फिर प्लान बनाएंगे अच्छा सा, तब जाएंगे। तो बस वहाँ के मॉल रोड मार्केट में थोड़ा बहुत घूमे जो भी है। हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग की, बहुत ज़्यादा नहीं की थी क्योंकि उतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो बस अच्छा लग रहा था, क्योंकि आप
एक होता है ना पहाड़ों में जाके एक अलग ही फील होती है, अलग ही मतलब अच्छा लगता है, उसमें वर्ड्स में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और मुझे तो ऐसे भी पहाड़ बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है पहाड़, हिल स्टेशन। तो मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो बस कैप्चर कर रही थी हर मोमेंट को, हर चीज़ को। तो इसीलिए, और फैमिली ट्रिप का तो ऐसे भी अच्छा लगता ही है वहाँ। और यहाँ पे ये लक्ष्य माउंट होटल के पास ये एक भैया बैठते हैं मॉल रोड में, मसूरी में। फ्रूट्स के देते हैं वो। इनका जो मसाला था ना फ्रूट्स के ऊपर, जो ये स्प्रिंकल करके दे रहे थे, इतना ज़्यादा यम्मी लग रहा था, बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर यहाँ पे देखिए सब थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ निशानेबाजी का चल रहा है। भैया, प्रियंका, एडी, ये सब निशानेबाजी का देख रहे थे। और यहाँ पे चीज़ें ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आगे उधर राहुल भी कुछ निशानेबाजी। फिर मैंने सोचा भाई पहाड़ में आई हूँ, पहाड़ों वाली मैगी तो खानी ही चाहिए। और मुझे तो ऐसे भी पहाड़ों वाली मैगी बहुत पसंद है भाई। जब मैंने एक बार मनाली में ट्राई किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो यहाँ देखिए ये मैंने बना रही थी कैसे, मैंने हर चीज़ पूरा वीडियो बनाया था। कुछ नहीं, सिंपल पानी डाल दिया, मैगी मसाला टेस्ट मेकर डाल दिया, उसके बाद इसमें बटर डाल दिया, और वेजीज भी उसी में काट के डाल देंगे, अलग से कुछ ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्याज, कैप्सिकम, हर चीज़ एक साथ, और टमाटर भी डाल देंगे, कैप्सिकम भी डाल देंगे, सारी चीज़ें एक साथ डाल दी थी आंटी ने। और बहुत अच्छा मतलब लग रहा था। ये वाला टेस्ट आपको घर में नहीं मिलेगा, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। तो ग्रीन चिली भी मैंने डलवाई थी कि मैं थोड़ा स्पाइसी पसंद करती हूँ, तीखा खाना मुझे पसंद है। तो इसलिए मैंने बोला कि आप इसमें मिर्ची भी डाल दो। तो कितना डाल बोल रही थी, मैंने बोला आप एक ही डालो, क्योंकि मुझे नहीं पता था बाकी लोग कैसा खाते हैं। और एक मैगी मसाला का पैकेट डाला था उन्होंने, थोड़ा सा, जितना अकॉर्डिंग चाहिए एक मैगी के लिए उतना डाल दिया। फिर इसको कवर कर दिया, फिर इसको पकने के लिए छोड़ दिया। 5 मिनट 10 मिनट में वो उन्होंने छोड़ा था। फिर बीच में थोड़ा सा स्टर किया, उसको चलाया, फिर कवर करके फिर से पकाया था उन्होंने। और उसके बाद जब उन्होंने दिया ना, इतनी गरम गरम थी और खाने में इतनी टेस्टी लग रही थी। मैंने और भाभी ने मिलके खाई थी, बहुत यम्मी लग रहा था। फिर ये घूमते घूमते शाम हो गई थी हमें, थोड़ा बहुत हमने शॉपिंग करी। उसके बाद भाभी ये गरम गरम कॉर्न ले आई थी, क्योंकि एडी ज़्यादा चीज़ें बाहर की खाता नहीं है, वो घर का खाना ज़्यादा पसंद करता है। तो वही सब थोड़ा बहुत खा रहे थे मिलजुल के। उसके बाद यहाँ की मोमोज़ ट्राई की, सबने मिलके मोमोज़ खाया, चिकन या वेज दोनों ख़रीदे थे। प्रियंका वेज खाई, बाकी सबने नॉन वेज खाया। फिर वहाँ से खाने पीने के बाद हल्का फुल्का घूमने के बाद फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और ये देखिए कि सीनरी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई, बहुत सुंदर लग रही थी। मुझे नहीं पता वीडियो में कैसा लग रहा है, बट मैं जब देख रही थी सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और लाइट जल रहा था, बहुत प्यारा लग रहा है। वीडियो में तो मुझे लग रहा है उतने अच्छे से नहीं आया है, बट सच में बहुत सुंदर लग रहा था। फिर वहाँ से हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हम लोग 6:30 निकले थे और 8 बजे हम लोग देहरादून सिटी में थे। तो बहुत आराम से आए थे, ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली थी, ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है देहरादून से। टाइम कम था, नहीं तो हम स्टे करते और घूमते, और लेकिन टाइम बहुत ही कम था, तो इसलिए हमें उसी दिन निकलना पड़ा। तो जितना हो सके मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं देहरादून, और फिर वहाँ से हम लोग सीधा घर जाएंगे, और कहीं हम लोग को जाना नहीं था। और ये लोग पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ का ये पार्क है, लोग यहाँ रनिंग करने आते हैं। फिर हम लोग घर पहुँच गए थे, घर आ चुकी हूँ, और मैंने कपड़े वपड़े बदल लिए हैं, और मैं कुछ ऐसी सी लग रही हूँ और थक गई हूँ। तो हम वीडियो को एंड करते, मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग के साथ। ये थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा किस तरफ आएगा। खैर बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो ब्लॉग के साथ, बाय बाय।